बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्या सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया की दूसरी बड़ी एटमी कुव्वत बनने जा रहा है। अमेरिका के जो है तरफ से ये एक ऐसा मुआहदा तैयार किया जा रहा है जिसके तहत एक न्यूक्लियर सिविल एनर्जी जो है एग्रीमेंट उस पर दस्तखत किए जाएंगे। और इसमें जो है 1954 की शिक 123 का जो अमरीकी मुआहदा है उसकी भी एक छोटी सी जो है खिलाफ वर्जी की जाएगी। ये कहा जा रहा है और इस वक्त तमाम मीडिया हाउसेज बाशमूल राइटर्स और बाकी जो इजरायली अखबारात और मीडिया हाउसेज हैं सबके में एक ही खबर जो है हाईलाइट की जा रही है कि अमेरिका सऊदी अरब न्यूक्लियर मुआहदा होने जा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया सऊदी अरब के साथ जोहरी तवानाई की टेक्नोलॉजी के इश्तराक का एक ऐसा मुआहदा कर रही है, अमरीकी कांग्रेस को भिजवा रही है जिसमें हिफाजती इक़दाम यानी सेफ गार्ड जो के मुकर्रर किए गए जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड 1954 में अमेरिका ने ख़ुद के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड किया था कि किसी को अगर न्यूक्लियर पावर देनी भी होगी तो उस पर ये शराइत लगेंगे। और उसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इसको रीप्रोसेसिंग यूरेनियम को नहीं किया जाएगा, यानी इसको उस हद तक अफजूदा नहीं किया जाएगा जब जिसमें इससे एटमी वॉरहेड बनाया जा सके। लेकिन इस मुआहदे के अंदर ये शिक शामिल नहीं है। ये अभी मीडिया हाउसेज से है, मैं भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा क्योंकि न्यूक्लियर एक ऐसा बात है जिस पर जब तक कोई मुसद्दका चीज़ ना हो आपके पास नहीं कहनी चाहिए। एक तरफ जो है ईरान को रोका जा रहा है, नंतस पर जो है बमबारी करने का कहा जा रहा है कि अफजुल्ला यूरेनियम हमारे हवाले करो। दूसरी तरफ सऊदी अरब को जो है सऊदी अरब हमारा भाई है उसको जो है एटमी कुव्वत बनाया जा रहा है, चाहे तवानाई के हवाले से ही सही। लेकिन इसमें जो है बहुत जल्द एक मुआहदा जो है वो पहले तो कांग्रेस में भेजा जाएगा। कांग्रेस की अप्रूवल सदर ने अप्रूव कर दिया है, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ज़राए का कहना है कि अप्रूव कर दिया है, ये कांग्रेस में भेजा जाएगा और उसके बाद इस पर दस्तखत किए जाएंगे। इस पर जो अमरीकी वज़ीर तवानाई हैं क्रिस राइट, ये राइटर्स की स्टोरी है, क्रिस राइट और सऊदी वज़ीर तवानाई अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान दस्तखत करेंगे। पावर ऑफ न्यूज़ लेटर अवामी तवानाई की सनत के बारे में सब कुछ फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक ये एक ऐसा मुआहदा है जिसके ज़रिए जो है सऊदी अरब इस काबिल हो जाएगा कि वो एटमी तवानाई से बिजली बना सके। लेकिन जो इसमें असल हकीकत है वो ये है कि क्या सऊदी अरब सिर्फ एटमी बिजली बनाने के लिए अरबों डॉलर जो है वो खर्च करने जा रहा है? लाजिम बात है ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया था सऊदी अरब का तो इस पर इनिशियली मोहम्मद बिन सलमान ने बात की थी कि वो भी एटमी रिएक्टर लगाना चाहते हैं जो कि पावर जनरेशन के लिए होगा। लेकिन इस पावर जनरेशन के माहदे के अंदर ये शिक 123 1944 एग्रीमेंट की शिक नंबर 123 है, इसको मिनहा कर दिया जाएगा। यानी वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था या जो जोहरी तवानाई के फैलाव का जो मुआहदा था उसमें से निकाल दिया जाएगा और इससे जो है एक और बड़ी कुव्वत जो है वो बन सकती है। ये शर्त है इसमें कि हसास अमूर पर बातचीत नहीं बाहर की जाएगी, यानी जो एग्रीमेंट के अंदर शिक्स होंगी जो कि मुख्तलिफ शिकवार तजावीज़ लिखी जाएंगी या मुआहदा लिखा जाएगा उसको बाहर तशहीर नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जोहरी तवानाई ही सिर्फ नहीं होगी, जोहरी वॉरहेड भी होंगे। ऐसे ही जहन में आता है कि क्या एक न्यूक्लियर पावर क्रिएट की जा रही है ईरान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ तो नहीं, क्योंकि अमेरिका जिसको कोई जहाज़ और गोली भी भेजता है उसको ये कहता है कि आप इसको इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपका जहाज़, आपकी बंदूक, आपका बारूद जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी एटमी पावर बनाते हुए क्या वो इस बात का ख्याल नहीं रखेगा कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल ना हो? इस ख़बर के अंदर जो रॉयटर्स ने दी है उसने कहा है कि किसी भी मुल्क के जोहरी IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल शामिल नहीं हैं। IAEA के जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जो कि आलमी तवानाई का अदारा, जोहरी तवानाई का अदारा है और दखलंदाजी निगरानी का हथियार जिसके गैर एलानिया मकामात पर अचानक मुआयना करने का अख्तियार है, यानी आप उसका मुआयना भी नहीं कर सकेंगे। ये भी एक नया ही मुआहदा है। मुझे तो लगता है बहुत सारे ममालिक ने एटमी कुव्वत हासिल की
लेकिन इस तरह से मुआहदे करके नहीं की। हाँ, एटमी पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो तो खैर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हैं और ईरान में भी हैं, लेकिन उसको उसको इस हद तक जो खुफिया रखना है, ईरान ने रशिया के साथ क्या रखा था, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका की मदद से ही जौहरी पावर प्लांट लगाया था, लेकिन उसमें ये शर्तें शामिल थीं कि आइए ये उसका मुआयना करती रहेगी, उसके उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो है यानी उसको इस हद तक अफज़ुर्दा नहीं किया जाएगा यूरेनियम को, उससे वार हेड बनाया जाए। तो क्या सऊदी अरब से पैसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक और खित्ते में बड़ी एटमी क़ुव्वत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल ने बताया कि मुआहदा जौहरी ईंधन के चक्कर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर ताउन के लिए एक कानूनी रास्ता फराहम करता है, जिसमें यूरेनियम की अफसुर्दगी, जिसके मैंने जिक्र किया था, भी शामिल है। लेकिन ये अमेरिका को सऊदी अरब के इससे मुतल्लिक़ कोई भी सलाहियतें या टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का पाबंद नहीं करता है। और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तवील अरसे से कह रहे थे कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार तैयार किया तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा, जिससे असला कंट्रोल के हामी और कुछ अमरीकी कानून साजों में सिविल न्यूक्लियर डील के हवाले से तशवीश पैदा हो गई है। यानी ईरान के, मैंने पहले कहा था कि ये ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब जो है शायद एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। इसराइल का इसके साथ कोई लेना देना शायद ना हो, लेकिन अगर होगी सऊदी अरब क़ुव्वत होगी तो फिर इसराइल अगर एक्सपेंशन चाहेगा तो सऊदी अरब उस पर भी चला ही सकता है। ये कोई ऐसी वो नहीं है, दो राय नहीं है। अगर आपके पास हो तो फिर आप अपने दिफा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी अरब कोई जौहरी बम हासिल करना नहीं चाहता। ये बताया गया है कि जी वली अहद साहब ने बताया है कि सऊदी अरब कोई बम हासिल करना नहीं चाहता। हम जल्द अज जल्द इसकी पैरवी करेंगे। ममलकत ये भी कहा है कि वो यूरेनियम मौजूदा करने का हक़ महफूज रखना चाहती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूरेनियम को उस हद तक मौजूदा कर सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 2009 में वाशिंगटन के साथ एक ऐसा ही मुआहदा किया था, लेकिन उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड की यानी वो शिक 123 की जो है मंजूरी थी। मैंने इसका जिक्र भी किया आपके साथ कि जब वो पावर हाउस की बात हो रही थी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, तो उसमें ये शामिल किया गया था कि उसको उस हद तक मौजूदा यूरेनियम नहीं करेगा कि उससे वॉर हेड बनाया जा सके। लेकिन सऊदी अरब वाले मुआहदे में अभी तक के मुताबिक शायद कांग्रेस उसको रिजेक्ट करती है, मंजूर करती है, क्या करती है क्या नहीं करती, वो एक अलग कहानी है। वहाँ के कानून साज जो हैं पहले ही कह रहे हैं कि एटमी अदम फैलाव पर अमेरिका को काम करना चाहिए। जितने जौहरी हथियार दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं इनमें कमी लानी चाहिए ताकि दुनिया एकदम से ब्लास्ट ही ना कर दे, फट ही ना जाए। एक बॉम्ब चलेगा तो फिर इससे कई बॉम्ब चलने के राहवार हो जाएगी। ये कानून साज के मुसलसल कांग्रेसी सेशन के तकरीबन 90 दिनों के जायजे के दौरान ये में चले जाने के बाद फिर ये नाफिजुल अमल हो जाता है। मुआहदे को रोकने के लिए कांग्रेस को एक मुश्तरका करारदाद पास करनी होगी और सदारती वीटो को मुस्तरद करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, क्योंकि सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अगर कर दिए हैं तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो इसको जो है इसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। अब देख लेते हैं कि 123 जो है ये है क्या। ये अहम चीज़ है कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं जिस पर इतना शोर मचाया जा रहा है। ये 19 हाँ जी यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 अमरीकी एटमी तवानाई एक्ट है, जिसमें 123 सेक्शन के तहत एक कानूनी मुआहदा बनता है जिसमें सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको दिया जा सकता है, लेकिन उसमें ये शिक शामिल की जा सकती है कि इसको एटमी वॉर हेड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमेरिका ने मुआहदा कर रखा है कि वो पावर जनरेशन तो कर सकते हैं लेकिन उससे एटमी वॉर हेड नहीं बना सकते। ये 123 ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से मिन्हा की जा रही है, यानी सऊदी अरब फिर जब चाहेगा इतना यूरेनियम अफसुर्दा कर सकेगा जिससे वो एटमी वॉर हेड बना सके और उसको इस्तेमाल कर सके। एक तरफ ईरान है वो एटमी वॉर हेड बनाने की बात कर रहा है, इसराइल अनडिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है, सऊदी अरब भी एटमी क़ुव्वत बनेगा। ये खित्ता जो है एक बड़ी एटमी जंग के लिए तैयार तो नहीं किया जा रहा, या एक बड़ी एटमी जंग यहाँ पर तो नहीं होनी है। मुल्हमतुल उज़्मा मुल्हमतुल कुबरा मैं हमेशा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ, हदीस में मौजूद हैं, और ये इतनी बड़ी जंगें होंगी कि अगर किसी के 99 बेटे 100 बेटे होंगे तो 99 जो हैं इस जंग में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे ये जंग हो, अल्लाह करे जब तक ये टल सकती है ये टले,
लेकिन ये माहिदा जो है सऊदी अरब को एटमी क़ुव्वत बनाने का माहिदा है, अभी से लिख रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।